तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 13 की लास्ट वाली एक्सरसाइज जो जिसे हम कहेंगे ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप बहुविकल्पीय कहते हैं। और इसमें वो क्वेश्चंस आपको आपने लास्ट वाली एक्सरसाइज में जितना सीखा है, जितना भी आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में सीखा था, वो सारा कुछ इसमें अप्लाई होने वाला है। और आप इसको इनके क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं है कि आप सोचें कि इसमें हार्ड हो। क्वेश्चंस इजी है, आपकी बस बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है ये वाली एक्सरसाइज। आपको बस कितना आपने चैप्टर से सीखा है, गेन किया है, उसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको मालूम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई में यू आई, आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या होगा, यू आई क्या होता है। तो यू आई हम कैसे निकालते हैं, यू कैसे निकालते थे हम, यू निकालने के लिए पहले हम डी करते थे, डी आई निकालते। डी आई कैसे आता था, डी आई आता था आपका एक्स वाली लाइन में से आप कल्पित माध्य को माइनस करते थे। ठीक है, कल्पित माध्य को माइनस करते थे। फिर जो आप यू आई बनाते थे उसमें क्या करते थे, जो डी होती थी उस डी में आप क्या करते थे, एच से डिवाइड, क्या करते थे, डी आई को आप एच से डिवाइड करते थे। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डी की वैल्यू लगा देते हैं एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, क्योंकि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच ये दिया हुआ है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को देख के आप ताज्जुब करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपके सिलेबस से वो टॉपिक डिलीट हो गया उसका। ये आपको बहुविकल्पी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो चुप, कोई बात नहीं, करते हैं, सीखना चाहिए, सीखने में क्या है। तो कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना कहलाता है। भुज मतलब एक्स अक्ष, क्या, एक्स अक्ष। ठीक है, याद रहेगा आपको, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष पे। तो देखते हैं कैसा होता है। देखिए, से कम प्रकार और अधिक प्रकार का ग्राफ, वक्र मतलब यहाँ पे ग्राफ से है। देखिए यहाँ पे तोरण और वक्र या ग्राफ, ये तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए जो टॉपिक डिलीट हो गया। अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ मान लीजिए ऐसा बनता है, ऐसे कुछ इस तरीके का बनेगा। हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर सी एफ होती है वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे आपका सी एफ होता है, और एक्स अक्ष पे आपका माध्यक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, एक्स अक्ष पे माध्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सी एफ, कुछ भी सी एफ सेलेक्ट करके क्वेश्चन से ये लाइन यहाँ पे मिलाते हैं, और उसके बाद हम इस ग्राफ से एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं। ठीक है, ये लंब हमने ड्रॉ किया। यहाँ जो एक्स की वैल्यू आने वाली है, ठीक है, वो उस एक्स की वैल्यू को मान लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, तो इस एक्स की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, माध्यक कहेंगे या मध्यिका कहेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पे कहीं भी कोई भी लंब गिरे इस वाले तोरण से या ग्राफ से, तो वो क्या होगा, सब आपका मध्यिका या माध्यक होगी। ठीक है, याद रहेगा अब आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये टेबल दी हुई है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दी हुई है, के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग बताइए। तो देखिए, पहले माध्यक वर्ग देख लेते हैं। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, संचयी बारंबारता। तो सी एफ बना लीजिए इसमें। तो ये हो गया 10, 15, 25, 25 12 37 हो जाना चाहिए आपका, ओ सॉरी, 25 और 12, हाँ, आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और 37 20 आपका 57, और 57 और 9 आपका कितना हो गया, 66 हो गया। तो अब हमें क्या बनाना है, इसका टोटल कितना आ गया, 57 आ गया। तो एन बाई 2 करेंगे, 57/2 करेंगे। तो 57/2, सॉरी 66 है, 57 कहाँ है, 66 है। तो 66/2 करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो 33 किस में फंसेगा, इसमें फंसेगा। तो भैया माध्यक वर्ग हमें कौन सा मिल गया, 10 से 15। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमें मिला 10 से 15।
ठीक है, अब बात करते हैं बहुलक वर्ग की। बहुलक वर्ग कैसे आता है? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, इस वाली लाइन में चेक करेंगे। ये तो CF है, इसका काम हो गया। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12। ठीक है, कितनी है? 12 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए कौन सी होने वाली है, 12 या 20? 12 है? नहीं, 20 होने वाली है। तो 20 हमें मिलेगा, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 नहीं होगी, 20। तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे आप बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है आपका? 15 से 20। ठीक है, तो इनकी हमें क्या करना है? निम्न सीमाओं का योग ज्ञात करना है। तो लोअर लिमिट कौन सी है? ये रही आपकी। तो इनका टोटल कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो गया। अभी गलत हो जाता, 20 लगा देते, क्योंकि हमने ये 12 ले लिया था ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये टेबल दी हुई है कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ठीक है, कौन सी सीमा? उच्च सीमा। चलिए इसको काट के सही से लिख देते हैं। कौन सी सीमा चाहिए? उच्च सीमा चाहिए। तो उच्च सीमा निकालने के लिए आप किसकी चाहिए? माध्यक वर्ग की। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा भाई? CF बनाना पड़ेगा, क्योंकि माध्यक की बात हो रही है, मध्यिका की बात हो रही है, CF बनाते हैं। तो CF बनाते हैं। CF कितनी हो जाएगी? 13 का 13 आ गया, 13 10 आपका 23 हो गया। 23 और 15 आपका 38 हो जाएगा। 38 और 8 आपका 46, 46 और 11 आपका 57। टोटल कितना आ गया आपका? 57। तो आप n/2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 57/2। ठीक है, तो 28 दूनी 56, तो 28.5 हो जाएगा। तो 28.5 किस में आ रहा है? 38 में। तो माध्यक वर्ग आपके पास कितना हो गया? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग आपके पास में हो गया 12 से 17, 12 से 17। तो इसकी हमें क्या चाहिए? तो ये कंटिन्यू भी नहीं है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 12 से 17 लिख लिया। ठीक है, 28.5 तो इसमें फंसेगा, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। अब कंटिन्यू नहीं है, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू कैसे करते हैं आपको पता ही है। निम्न सीमा में से कितने का अंतर चल रहा है इसमें? 1 का। तो 0.5 इसमें से घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें से तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसमें से तो घटेगा ही नहीं, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो 0 से 5.5 हो गया। इधर से लेस करेंगे तो 5.5 से 11.5 तक चला गया। इधर से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.5 से 17.5। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं ताकि हमारा ऑप्शन सही हो जाए। तो हमारे पास में कौन सा आया? तो हमें उच्च सीमा बताना, कौन सा आया आपके पास में? 17.5 आया। ठीक है, कितना आया? 17.5। अभी हम आंसर लगा देते 17 और हमारा आंसर क्या हो जाता? बिल्कुल ही सही होता, गलत? गलत हो जाता। 17 नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। कितना आएगा? 17.5। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है, ये टेबल दी हुई है कि बहुलक वर्ग बताइए। तो ये कह रहे हैं 10 से कम। पहले तो इसे सही से CI बना लेते हैं। इसका क्या बनाते हैं? CI क्लास इंटरवल, जैसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। 10 से कम कितने का गैप है? 10 का। तो हम 10 से कम में चले जाएंगे, कितना? 0। ये हमें पता ही नहीं है। 10 से कम हमें लिख लेते हैं, इतना ही लिखेंगे हम, 10 से कम। ठीक है, अब 20 से कम कितना हो सकता है? 20 से कम आपको पता है, 20 से कम कितना जा सकता है? ये रहा 20। 20 से कम कितना जा सकता है? 10 ही जा सकता है। ठीक है, और ये हमें देखिए ध्यान से बढ़ते हुए क्रम में भी दी हुई है, बारंबारता नहीं दी हुई है, ये बढ़ते हुए क्रम में दी हुई है। ध्यान से देखिए, तो ये हमें क्या दी हुई है? CF दी हुई है, बताया था आपको एक्सरसाइज के टाइम पे। तो इसे पूरा बना लीजिए, बनाना पड़ेगा। 30 से कम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 40 से कम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 50 से कम कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। और 60 से कम कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके वर्ग अंतराल। अब उसके बाद में बात करेंगे एफ बनाने की, क्योंकि हमसे बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो एफ हमें पता ही नहीं है, CF से एफ कैसे निकाल लोगे आप? तो एफ निकालिए पहले। तो हम एफ निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 3 का 3 आ जाएगा। 3 से 12 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। यहाँ से माइनस करके डायरेक्ट यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 15 बचेगा। ठीक है, और 57 में से 27 माइनस करेंगे तो आपका 30 बचेगा। 75 में से 57 माइनस करेंगे तो आपका 18 बचेगा। ठीक है, और 80 में से 75 माइनस करेंगे 5 बचेगा। तो अब देखिए, अब आप क्वेश्चन करिए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट बारंबारता आपकी 30 है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया आपका? बहुलक वर्ग हो गया आपका 30 से 40। 30 से 40 ये हो जाना चाहिए आपका बहुलक वर्ग। कितना? 30 से 40। तो ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला राइट है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि ये जो हमें टेबल दी हुई है, इस टेबल की हमें माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा लेनी है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर चाहिए। तो भाई माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीएफ तो बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है सीएफ बनाना हमें, बिना सीएफ के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो ये 4 का 4 आ गया, 4 और 5 आपका 9 हो गया, 9 13 आपका 22 हो जाएगा, 22 20 आपका 42 हो गया, 42 14 आपका 56 हो गया, 56 और 7 63 हो गया, 63 और 4 67 हो गया। ये बन गई सी एफ। और इसका टोटल कितना आ गया? 67 आ गया। तो एन बाई टू करेंगे 67/2। तो 33 दूनी 66 होता है, तो 33.5 आ गया। 33.5 आपका इसमें फंसेगा। तो माध्य वर्ग की हमें क्या लेनी है? ऊपरी सीमा। तो माध्य वर्ग हो गया 125। तो 125 की हमने ऊपरी सीमा ले ली, कितनी हो गई? 125। ठीक है, माध्य वर्ग की 125। और बहुलक वर्ग निकालना है, तो ये बारंबारता दी हुई, तो हाईएस्ट बारंबारता 20 हो गई। ठीक है, हाईएस्ट बारंबारता कितनी हो गई? 20 हो गई। इसकी हमें निम्न सीमा लेनी है। कितनी लेनी है? निम्न सीमा। इसकी निम्न सीमा कितनी है? 125। 125। तो ये तो हमारा मैच नहीं होगा, तो हमने गलत कर लिया। इसकी हमने निम्न सीमा उठा ली, हमें क्या चाहिए था? इसकी ऊपरी सीमा। लास्ट वाला क्वेश्चन याद रहा, आपको उच्च सीमा लेनी है। कितना है आपके पास में उच्च सीमा? 145। और बहुलक वर्ग की कितनी है निम्न सीमा? बहुलक वर्ग आपका 20 है। तो ये रहा आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, 20। तो इसमें आपको उठानी है 125। कितनी लेनी है? 125। इन दोनों का टोटल आपका कितना आ जाएगा? घटाने के बाद में माइनस करके आपका 20 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कहते हैं 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़ के लिए गए समय नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, सेकंड में दिए हुए हैं। 14.6 सेकंड से कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या क्या होगी? तो 14.6 सेकंड से पहले जिन लोगों ने रेस कंप्लीट कर ली है, उनकी संख्या पूछ रहे हैं। ये आपको समय दे रखा है। 13.8 से 14 सेकंड में कंप्लीट करने वाले 2 धावक हैं। तो इसी तरीके से ध्यान से देखिए, ये रहा आपके पास में अंतराल। 14.6 सेकंड में पूरी करने वाले धावकों की संख्या यहाँ पे आने वाली है। तो ये सभी आने वाले हैं 14.6 सेकंड में से कम में। ठीक है, 14.6 सेकंड से कम में पूरी करने वाले धावकों की संख्या ये वाली आने वाली है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि ये वर्ग अंतराल 10 से 20 लिखा है, तो इस वर्ग अंतराल में ये 20 है, तो इस 20 में आने वाला जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ 3 आ रही है, इसमें बारंबारता, ये आपकी क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो इसमें ये 3 आया है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 10 से 20 नहीं है ये। इसमें क्या लिया जाता है? इसमें 1 पॉइंट कम रहता है, 10 से 19 के समथिंग या 19.9 के समथिंग की वैल्यू इसमें रहती है। 20 वाली वैल्यू नेक्स्ट इंटरवल में आएगी, जो होगा 20 से 30 वाला। ठीक है, ऐसे ही इसमें 14 सेकंड में पूरी करने वाला जो भी धावक होगा वो इसमें नहीं है, वो इसमें है। ठीक है, 2 जगह 14 काउंट नहीं होगा। ये 14 से स्टार्ट होगा, ये 14 पे खत्म नहीं होगा, 14 से पहले वाला होगा। कितना होगा? 13.9 तक होगा ये। ठीक है, वैसे ही 14.6 है, ये 14.6 में नहीं होगा, ये कितना होगा? 14.5। ठीक है, इसके अंदर जितने भी धावक आए होंगे 14.5 वाले आए होंगे। ठीक है, तो वही बात होगी 14.6 से कम में, तो ये कम वाले ही धावक होंगे, ये वाले सारे। इन सब का हमें टोटल बता देना है। तो जोड़ देते हैं, 4 2 6 6 5 11 और नीचे 71 है। तो कितना हो गया आपके पास में? 82। कितने दावक हो गए? 82। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि बंटन के लिए वर्ग 30 से 40 की बारंबारता क्या होगी? तो पहले तो हम इससे वर्ग अंतराल बनाते हैं। ठीक है, तभी हमें उसकी बारंबारता मिलेगी। और ध्यान से देखिए, इस बार बारंबारता आपको घटते क्रम में दी हुई है। तो जब लिखा होता है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तब आपकी बारंबारता बढ़ते क्रम में दी होती है। जब लिखा होगा कि 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, तो बारंबारता आपकी क्या दी होती है? घटते क्रम में दी होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसका वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे? चलिए बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं सी आई। देखिए, वो कह रहे हैं 0 से अधिक। 0 से अधिक हमें नहीं पता 0 से ज्यादा कितना होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट वाला हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है 0 10 से अधिक। 10 से अधिक, 10 से अधिक कहाँ तक जा रहा है? वो 20 तक।
ठीक है, अगला वाला 20 से अधिक हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। तो 20 से अधिक कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, ठीक बन गया। और 30 से अधिक कहाँ तक जा रहा है, वो 40 तक जा रहा है, 30 से अधिक 40 तक जा रहा है। और 40 से अधिक कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, 40 से अधिक 50 तक जा रहा है। अब कह रहा है 50 से अधिक, आगे का डेटा हमारे पास है नहीं, तो हम 50 से अधिक को ऐसे ही छोड़ देंगे, ब्लैंक रहेगा ये पोर्शन ब्लैंक रहने वाला है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कहाँ तक है ये, तो हमें पता नहीं है ये कहाँ तक है, ठीक है, ये तो हमने क्लास इंटरवल बना लिए। अब अधिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाईएस्ट टोटल है 63 है, देखिए 42 48, दिख रहा होगा आपको 42 लिखा हुआ है ये, 48 51 55 58 63 बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। चाहिए चाहे तो आप नीचे से इसको बना सकते हैं, देखिए 42 का 42 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 48 में से 42 माइनस करिए, 6 रह जाएगा, ठीक है। 48 में से 51 माइनस करिए तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। और 51 में से 55 माइनस करिए तो कितना रह जाएगा आपका, 4 रह जाएगा। ये इसका हो गया, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, 12 वार्ता बन रही है आपकी, ठीक है। हमने 55 माइनस कर लिया, 55 से 58 माइनस करेंगे तो वो 58 से, सॉरी 58 से माइनस करेंगे 55 को तो कितना हो जाएगा, जोड़ के तो आया होगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 3 हो जाएगा, इसकी 3 हो गई बारंबारता। और 63 से 58 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम इसमें बता सकते हैं कि 30 से 40 की बारंबारता कितनी है। 30 से 40 की बारंबारता कितनी आ रही है हमारे पास में, एफ 3 आ रही है, कितनी आ रही है, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका चैप्टर सांख्यिकी खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वाला अपना चैप्टर करेंगे प्रायिकता, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, और जल्द ही आपको बोर्ड एग्जाम का एक पेपर सॉल्व करके दिया जाएगा। और आपको साइंस वगैरह मैथ की क्यूज लगानी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए हमारे, और साइंस और मैथ की क्यूज आपको पर डे मिलेगी। चलिए।